जितने भी कॉर्पोरेट में काम करने वाले हैं जो आज बहुत ही कम एज में गंजापन फील करते हैं, राइट? तो कौन सा मेजर हैबिट्स है जो वो फॉलो कर रहे हैं जिसके कारण ये चीज़ें हो रही है? स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, लेस स्लीप हो गया और कॉन्स्टेंटली जो हम स्ट्रेस में रहते हैं, और एक रीज़न डिवाइसेस भी है ऑफ कोर्स। अगर वाटर इनटेक बहुत कम है पूरे दिन में तो वो कैसे अफेक्ट करता है स्किन को और हेयर को? सो लाइक साइंटिफिकली हम देखें तो हमारी बॉडी इज़ 70% मेड ऑफ वाटर ओनली। जब वाटर इनटेक कम होता है तो उस वजह से बॉडी इज़ गोइंग इनटू डिहाइड्रेशन। सीरम्स बहुत ज़्यादा चलन में आया हुआ है और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया तो लोग सीरम बहुत यूज़ कर रहे हैं। पहले ऑयल यूज़ करते थे, अब नहीं। लेकिन बहुत सारे सीरम्स में ऐसी चीज़ें मिक्स है जिसके कारण मर्दों को सफ़र करना पड़ रहा है। इरेक्शन का इशू आ रहा है, डिसफंक्शन का इशू आ रहे हैं। जिस सीरम्स की बात कर रहे हैं उसमें वो है मेडिकेटेड इंग्रेडिएंट जिसका एक साइड इफ़ेक्ट है। जब हेयर केयर की बात करते हैं तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह भी जो है अवेलेबल है मार्केट। सप्लीमेंट से बहुत सारे लोग जो है डरते हैं। वो चाहते हैं कि होम रेमेडीज़ अगर कुछ ऐसा मिल जाए तो उससे सारी चीज़ें ठीक हो जाए। हेयर जो है वो प्रोटीन से बना होता है, सो प्रोटीन इनटेक आपका अच्छा हो। जब स्किन केयर की बात होती है तो लोग उससे ब्यूटी से रिलेट करने लगते हैं। जो आपका तरीका है वो होलिस्टिक स्किन केयर का है। Beauty, I feel, is subjective. What I believe is holistic skincare is something which makes you feel good about yourself. आजकल सेलिब्रिटीज़ को अगर देखें वो लोग बहुत चमकते हैं यार। तो व्हाट इज़ द रीज़न और क्या है जो डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं वो? जो हम कैमरा पे देखते हैं सेलिब्रिटीज़ को, I believe that it is a consistent routine that they are following. मॉर्निंग स्किन केयर और नाइट स्किन केयर। Night skincare because night is the repair time. So वन हैबिट दैट डैमेज स्किन द मोस्ट। over cleansing maybe, कॉफ़ी और ग्रीन टी। green tea. बेस्ट एज टू स्टार्ट स्किन केयर सीरियसली? I would say early 20s. Hi everyone, I'm Suraj Kumar and you're watching Unfold with Suraj Kumar. हेयर केयर और स्किन केयर आज सिर्फ ब्यूटी नहीं बल्कि एक कन्फ्यूजन बन चुका है। इंस्टाग्राम ट्रेंड, रैंडम एडवाइसेस और क्विक फिक्स। सच क्या है ये कोई नहीं बताता। आज हम बात करने वाले हैं इसके पीछे का रियल साइंस, होलिस्टिक हीलिंग एंड हिडन ट्रूथ के बारे में। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए। ट्रस्ट में ये एपिसोड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले प्लीज़ वेलकम डॉक्टर सिद्रा घारिया। सिद्रा, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। अमेजिंग, थैंक यू सो मच कि आप मेरे शो पे आए। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। Thanks to you also for inviting me. ग्रेट। सिद्रा, आप जिस प्रोफेशन में हैं आई एम वेरी मच श्योर कि आप बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाली हैं। आज का जो जनरेशन है ऑलमोस्ट वो या तो नशे से पीड़ित है या वर्क ऑलकोहलिक है। तो काम करने वाले अपने सेहत पे ध्यान नहीं देते। यही रीज़न है कि स्किन और हेयर का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, जो कि पहले नहीं था। सबसे बड़ा रीज़न फूड भी है उसमें। तो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि जितने भी कॉर्पोरेट में काम करने वाले हैं जो आज बहुत ही कम एज में गंजापन फील करते हैं, राइट? और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो कौन सा मेजर हैबिट्स है जो वो फॉलो कर रहे हैं जिसके कारण ये चीज़ें हो रही है? यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपने बहुत सही बात कही कि लाइक हमारा जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी, अगर हम देखें तो लास्ट फ्यू इयर्स में काफ़ी चेंज आया है, स्पेशली अमॉन्ग्स द यूथ। तो द फील्ड दैट आई एम इन इज़ मेनली रिलेटेड टू स्किन केयर, हेयर केयर एंड जो मेरा एक थोड़ा यूनिक अप्रोच है विच इज़ कॉल्ड एज होलिस्टिक स्किन केयर अप्रोच। सो इसमें लाइक व्हाट आई डू इज़ कि हम स्किन एंड हेयर को ट्रीट तो कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम हम उनका इंटरनल हेल्थ और वेलबींग भी देख रहे हैं। सो उसी में लाइक अभी मुझे ऑलमोस्ट 9 years हो गए हैं, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय क्लिनिक बैक देन इन 2017। सो तभी ऑल्सो वाइल स्टार्टिंग आई ऑब्जर्व दिस कि लाइक पेशेंट्स को हम अगर सिर्फ ऐसे नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कोई इश्यूज़ के लिए, बट वो रिकर हो रहा है। सो कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज है कहीं पर।
सो सेम जो आपने कहा कि हैबिट्स फॉर एग्जांपल स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, लाइक अ लॉट ऑफ लाइक लेस स्लीप हो गया, और कॉन्स्टेंटली जो हम स्ट्रेस में रहते हैं, और एक रीज़न डिवाइसेस भी है ऑफ कोर्स, बिकॉज यू नो कॉन्स्टेंटली यू आर ऑन द फोन एंड लाइक अ लॉट ऑफ डिवाइसेस, जिससे अपना माइंड बहुत मतलब एग्जॉस्ट भी हो रहा है. सो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है डेफिनेटली स्किन और हेयर में. सो उससे जो केसेस है वो हेयर लॉस के, एक्ने, एडल्ट एक्ने, पिगमेंटेशन, ये सारे इश्यूज भी काफ़ी बढ़ गए हैं. सो कहीं ना कहीं जो ये होलिस्टिक अप्रोच है उससे व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि हम जब पेशेंट्स को वो अवेयर करते हैं कि लाइक आप ट्रीटमेंट तो ले रहे हो, बट साथ साथ अगर आप ये लाइफस्टाइल चेंजेस भी करो तो आपके जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट है वो बहुत बेटर होगा, और इन द लॉन्ग टर्म वी आर हेल्पिंग देम एंड गाइडिंग देम. ओके. सो दैट्स द थिंग. और मेन कॉजेज़ यही होते हैं कि इरेगुलर स्लीप हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी काफ़ी है, D3 डेफिशिएंसी हो गया, B12, ये सारी चीज़ें भी हम साथ साथ करेक्ट करते हैं. हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो थ्रू आउट द डे कभी कभी हम लाइक यू नो वर्क प्लेस पे भी इतने कॉन्स्टेंटली हम वर्क कर रहे हैं कि हम पानी पीना भी भूल जाते हैं. सो ये सारी चीज़ें भी, ये स्मॉल चीज़ें हैं बट या इट डज अफेक्ट इन द लॉन्ग रन. सो ये है कि करेक्शन हेल्प्स अ लॉट इन ट्रीटिंग स्किन एंड हेयर. सपोज दैट यू सेड वाटर इनटेक जो कि बहुत कम होता है. अगर वाटर इनटेक बहुत कम है पूरे दिन में, तो वो कैसे अफेक्ट करता है स्किन को और हेयर को, और वाटर इनटेक कितना होना चाहिए पर डे एटलीस्ट? या सो लाइक साइंटिफिकली हम देखें तो हमारी बॉडी इज़ 70% मेड ऑफ वाटर ओनली. लाइक हमारा जो एवरी सेल इन द बॉडी है इट नीड्स वाटर फॉर हाइड्रेशन. सो जब हम, वही है कि जब वाटर इनटेक कम होता है तो उस वजह से इट मतलब बॉडी इज़ गोइंग इनटू डिहाइड्रेशन, एंड देन यू नो इनफ लाइक सेल्स को भी वो एनर्जी नहीं मिल रही है प्रॉपरली. सो आइडियली ये है कि हम उसको रिप्लेनिश करते रहे. ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पानी पिए, आप दूसरी चीज़ें भी लाइक कोकोनट वाटर हो गया या लाइम जूस हो गया, ये सब चीज़ें भी आप ऐड ऑन कर सकते हो अगर ऐसा है कि लाइक यू नो थ्रू आउट द डे आपको पानी पीना है. इनफैक्ट फ्रूट्स भी आप ऐड ऑन कर सकते हो जिसमें लाइक यू नो देयर इज़ मोर ऑफ हाइड्रेशन, फॉर एग्जांपल वाटरमेलन और ऐसे सब चीज़ें. तो वाटर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पानी पानी, बट यू ऐड you know these things which have the water content good. So ideally तो like 2 to 3 liters, 5 liters तक कहते हैं बट उतना हो नहीं पाता. सो एटलीस्ट 2 to 3 liters इज समथिंग जो आपको एम करना चाहिए. तो आप एटलीस्ट वो बॉटल रखिए एंड यू कंप्लीट एटलीस्ट 2-3 bottles of 1 liter in a day. एब्सोल्युटली. एक समय हुआ करता था व्हेन पीपल यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो क्या होता था कि 6 o'clock और 5 o'clock कॉमन था पहले. Yes. विलेजेस में आज भी आप देखोगे वो कॉमन है, उतने जो उठ जाते हैं लोग. Yes. लेकिन डिवाइसेस के कारण, लाइक फ़ोन और लैपटॉप के कारण, लोग उस चीज़ को जस्ट अपोजिट कर दिया है. जब सोकर उठना होता है तो उस टाइम पे जाकर सोने जा रहे होते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टेल अबाउट द ऑडियंस बिकॉज मैं उसमें से ही एक हूँ. राइट. तो कहीं ना कहीं की नींद डिस्टर्ब हो रही है. जितने टाइम सोना होता है वो समय पे मैं सो नहीं पा रहा हूँ, और उसके कारण मुझे पता ही नहीं था मैंने कितने घंटे सोए हैं. राइट. तो वो नींद कैसे अफेक्ट करता है हेयर को और स्किन को? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सर्केडियम रिदम, राइट. सो वो हमारा एक स्लीप साइकिल होता है जिससे हमारी बॉडी अडेप्टेड है नेचुरली. सो वही है कि नाइट टाइम जो है वो हमारा स्लीप टाइम होना चाहिए, और वो रिपेयर टाइम भी है बिकॉज तब हमारी स्किन रिपेयर हो रही होती है. हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो स्लीप से भी काइंड ऑफ मैनेज होता है. सो ये सारी चीज़ों से ये होता है कि हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल उसको बोलते हैं, वो बढ़ जाता है बिकॉज आपका वो इरेगुलर स्लीप हो रहा है, आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो. सो इससे जो वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है. सो इन्फ्लेमेशन इज़ समथिंग के जिससे हमारी बॉडी फाइट कर रही है. सो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो स्किन और हेयर है वो हमारा एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन है. लाइक स्किन इज़ द प्रोटेक्टिव ऑर्गन. सो वो डीपर ऑर्गन्स पहले अफेक्ट नहीं होंगे बट स्किन एंड हेयर पे उसके सिम्टम्स दिखेंगे जो इंटरनली हमारा जो ये डीरेंजमेंट हो रहा है बेसिकली. सो वो बैलेंस जो है हमने उसको इम्बैलेंस कर दिया क्योंकि नेचुरली हमारी बॉडी रात में स्लीप लेने के लिए बनी है, बट वी आर उसको हम चेंज कर रहे हैं.
सो उससे जो ये इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन है वो स्किन पे दिखने लगता है, तो आपके हेयर फॉलिकल्स अफेक्ट होंगे, आपको हेयर लॉस स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो स्टेज आगे बढ़ जाएगा। एंड देन स्किन भी अफेक्ट होती है बिकॉज रिपेयर उतना नहीं हो रहा है। हम बॉडी को काइंड ऑफ लाइक आइडियली हम उसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं बेसिकली, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, तो ये सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है। ओके। अगर मान लो कि किसी का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम्म, एंड क्योंकि अभी क्या है कि पता ही नहीं चलता है कि क्या रीज़न है हेयर फॉल होने के, तो क्या ऐसा रीजंस हैं जो, या किस चीज़ की कमी होने के कारण जो ये हेयर फॉल्स बढ़ जाता है, और वो बढ़ जाता है तो उसको अगर कंट्रोल करना हो तो क्या कुछ ऐसा है जो इन रेगुलर, जो हम जानते हैं नहीं है कुछ फूड के बारे में, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे हम इंटेक कर रहे हैं, क्या है? यस, सो हेयर फॉल का ऐसा एक रीज़न नहीं है, मल्टीपल रीजंस होते हैं और हर पेशेंट का थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। मतलब मैं यूजुअली ऐसे थोड़ा कस्टमाइज्ड अप्रोच फॉलो करती हूँ, बिकॉज ऐसा होता है कि कोई पेशेंट को जो दवाई चाहिए वो शायद किसी और को उतनी ज़रूरत नहीं है, तो बेस्ड ऑन द केस आई ट्राई टू लाइक हैव अ पर्सनलाइज प्लान फॉर दैट पेशेंट। सो मल्टीपल कॉजेज़, फर्स्ट तो ये होता है कि मोस्ट कॉमन होता है कि जेनेटिक अगर कुछ कंपोनेंट है कि आपके फैमिली में अगर लाइक हेयर लॉस है, अर्ली हुआ है आपके पेरेंट्स के साइड पे, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो उस वो एक कॉज होता है। उसके अलावा जो ये न्यूट्रिशनल कॉज है, स्लीप प्रॉपर नहीं है, और स्ट्रेस भी एक मेजर फैक्टर है। सो इसमें आई लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल कि अगर हम पोस्ट कोविड एरा देखें और प्री कोविड एरा को कंपेयर करें, सो पर्सनली प्रैक्टिस में भी मैंने ये देखा कि पोस्ट कोविड हेयर लॉस के केसेस बढ़ गए हैं। अच्छा। सो ये मैंने ऑब्जर्व किया। मतलब पहले अगर जैसे 10 में से अगर 3 पेशेंट हेयर फॉल के होते थे, तो अभी 5-6 पेशेंट आउट ऑफ 10 हो गए। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन लास्ट फ्यू इयर्स के हेयर फॉल के केसेस काफ़ी बढ़ गए। सो 40-50% बढ़ गया है? यस, एंड उसका मेन रीज़न हो सकता है कि बिकॉज उस टाइम पे लाइक यू नो मेजरली सबको स्ट्रेस उतना था, एंड देन किसी को ये नहीं पता था कि यू नो एनजाइटी लाइक आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो इसमें भी एक आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू समथिंग साइंटिफिक रीज़न। ये होता है कि एक देयर समथिंग कॉल्ड एज साइकोडर्मेटोलॉजी विच आई लर्न ड्यूरिंग माई फेलोशिप ईयर्स। सो उसमें ये होता है कि वी रिलेट द माइंड टू योर स्किन एंड हेयर कंडीशन। सो हेयर का जो मेन जो इमोशनल एस्पेक्ट है, दैट्स रिलेटेड टू योर एनजाइटी एंड योर फ्यूचर एनजाइटी। सो समवेयर आई कुड ऑल्सो रिलेट इट कि ड्यूरिंग कोविड पीरियड ये मेजरली सबको हुआ था, और सबका लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन भी बहुत अफेक्ट हुआ था, सब घर पे थे, तो यू नो इरेगुलर लाइक कुछ भी रूटीन चल रहा है एंड ऑल दैट, तो ये सारी मल्टीपल फैक्टर्स मिला के इट लेड टू मे बी लाइक यू नो मोर ऑफ हेयर केसेस। सो यूजुअली ये होता है कि कोई भी केस जब हम अप्रोच कर रहे हैं, तो हम उस पेशेंट का रूट कॉज देखते हैं कि क्या है। अगर जेनेटिक है तो उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट हम उनको वो तरीके बता सकते हैं कि जिससे उनको अर्ली प्री मेच्योर हेयर लॉस से वो प्रिवेंट कर सके, मतलब और प्लस आगे उनको कैसे मेंटेन करना है। सो सम यू नो राइट रूटीन्स लाइक यूजिंग अ गुड शैम्पू, यूजिंग अ गुड सीरम, अपना जो न्यूट्रिशन में भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, तो वो सब हम एडवाइस करते हैं साथ साथ कि उनको मेंटेन भी करना है आफ्टर ट्रीटमेंट ऑल्सो वैसे। ओके। तो जैसे मैंने अभी मेंशन किया था दैट कि स्ट्रेस लेवल तो कम नहीं की जा सकती अभी की सिचुएशन में, बिकॉज खास करके जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं यस, उनकी जो डेली रूटीन ही बहुत गड़बड़ होती है, क्योंकि यस, उनको हर एक दिन सेम ही फेस से गुजरना पड़ता है। उन्हें 2 घंटे 3 घंटे ट्रैफिक में रहना है, फिर पूरे दिन काम में निकल जाता है, तो स्ट्रेस लेवल जो है वो ऑलमोस्ट पीक पे होता है, खास करके इवनिंग में। यस, तो कुछ ऐसा मंत्रा है आपके पास जो उसको डेली बेसिस पे रेमेडीज के तौर पे यूज़ करें और वो हेल्पफुल हो? यस। सो एक चीज़ तो है कि आप एक बेसिक मेडिटेशन रूटीन आप ऐड करो, ताकि यू नो आपका मेंटली यू फील बेटर अबाउट इट। थोड़ा एफर्मेशन प्रैक्टिस भी कर सकते हो बिफोर यू स्लीप एट नाइट, थोड़ा जर्नलिंग भी कर सकते हैं। लाइक पर्सनली मैं बता रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन फॉलोइंग दिस।
सो वो एक चीज़ है जिससे आपका एटलीस्ट मेंटल आपको क्लैरिटी मिलेगी, योर थॉट्स विल बी लाइक यू विल बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस एंड योर थॉट्स। सो वो एक चीज़ है। उसके अलावा मैं पेशेंट्स को भी ना सप्लीमेंट्स भी रेकमेंड करती हूँ, स्पेशली जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, एंटीऑक्सीडेंट। सो इससे क्या होता है कि जो ओवरऑल हमारा डे का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो लाइक काइंड ऑफ मैनेज हो जाता है। और डाइट में भी आप फ्रूट्स, जितने भी अपने कलर्ड फ्रूट्स है, कलर्ड वेजिटेबल्स है, वो सारे भी आप ऐड करो, अगर ट्राई करो तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इन द लॉन्ग रन इट हेल्प्स अ लॉट। ओके। आजकल मैं देख रहा हूँ कि सीरम्स बहुत ज़्यादा चलन में आया हुआ है, और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया यस। तो लोग सीरम बहुत यूज़ कर रहे हैं। पहले ऑयल यूज़ करते थे, अब नहीं, अब सीरम यूज़ कर रहे हैं टू ग्रो देयर हेयर और केयर द हेयर क्वालिटी। लेकिन बहुत सारे सीरम्स में कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स है जिसके कारण मर्दों को सफ़र करना पड़ रहा है। बहुत सारे यस। फीडबैक्स मेरे मैंने देखे थे और पढ़े थे, यस। जिसमें से इरेक्शन का इशू आ रहा यस। है, डिसफंक्शन का इशू आ रहे हैं। क्या होता है वो, और उसको अगर वो इस तरीके की चीज़ें से सफ़र करना पड़ रहा है तो वो फिर वो यूज़ क्यों किया जा रहा है और मार्केट में इतनी ईजिली अवेलेबल क्यों है? यस। सो आप जिस सीरम्स की बात कर रहे हैं उसमें वो है मेडिकेटेड इंग्रेडिएंट जिसका एक साइड इफ़ेक्ट है, बट पर्सनली इन माय प्रैक्टिस आई हैव नॉट यूज्ड इट इवन ऑन वन पेशेंट, सो व्हाट इज़ बिकॉज दैट? इट्स कॉल्ड फिनेस्टेराइड, जो हाँ। कॉमनली जो डर्मैट्स हाँ। देते हैं, बट माय ट्रीटमेंट अप्रोच इज़ लिटिल डिफरेंट। सो मैं यूजुअली न्यूट्रिशनल बेस्ड सीरम्स देती हूँ, बिकॉज उससे भी आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट्स। सो इट्स जस्ट माई प्रेफरेंस दैट आई डोंट प्रेफर गिविंग, बिकॉज आई और लाइक इट्स जस्ट माई पर्सनल प्रेफरेंस के, मतलब अगर जिसमें नॉन साइड इफ़ेक्ट है तो आई यूजुअली ट्राई टू अवॉइड फॉर द पेशेंट वैसे। तो वो चीज़ है। तो और बाकी जो मैं न्यूट्रिशनल बेस दे रही हूँ जिसमें प्लांट एक्सट्रैक्ट्स है, जिसमें लाइक सिमिलर उसका एक्शन सिमिलर है, बट इट्स मोर ऑफ लाइक उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम है। सो वो वाले सीरम्स आर हेल्पिंग अ लॉट टू माय पेशेंट्स। और उसके साथ साथ जो भी हम खाने के लिए भी लाइक वी आर गिविंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाता है। सो आइडियली लाइक 3 to 6 months इज़ अ टाइम कि जब आपको पता रहना चाहिए कि आपका ट्रीटमेंट वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक सो है। उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा। और होम रेमेडीज़ भी हम काफ़ी ट्रेंड्स में देखते हैं, पीपल आर यूजिंग लाइक अ लॉट ऑफ ऑयल या और अनियन जूस या अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ट्रेंड्स, बट आई फील कि राइट गाइडेंस और लाइक एक्सपर्ट ओपिनियन से आप लो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज दैट विल बी लाइक बेनिफिशियल फॉर यू rather than just blindly following trends. ओके। सो मैं उससे फिर से आऊँगा उसी क्वेश्चन पे जो मैंने पूछा था आपसे, क्योंकि आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज रिव्यू बहुत गंदा था। और ये जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ जो यूज़ कर रहे हैं, Yes. आधे ओपनली से जब उनसे पूछा जाता है तभी बताते हैं, ऐसे नहीं बताते। वो बेच रहे हैं धड़ल्ले से, वो Yes. मार्केट में पूरी तरीके से अवेलेबल है, हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और Yes. वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स में से एक हैं जो खास करके ये क्या बोलते हैं हेयर केयर का प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। Yes. वो कहते हैं कि 0.1% या 1% लोगों को ही इसे इशू आता है। किसी का प्राइवेट पार्ट जो शायद वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और उसके कारण वो सफ़र कर रहा है, उसे पता भी नहीं कि क्यों हो रहा है उसके साथ, क्योंकि वो यूज़ कर रहा है। जब तक वो पढ़ेगा नहीं उसे कैसे पता कि क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो क्या इस पे कुछ रोक नहीं लगाया जा सकता, या फिर ये जो हो रहा है इसका इसका क्या उपाय है फिर? See, first thing I believe as a clinician, as a doctor, कि आप जो भी दे रहे हो पेशेंट को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको प्रॉपरली सब बताओ चीज़ें। डू यू थिंक वो बताते होंगे? अब आई डोंट नो, आई मीन आइडियली तो डॉक्टर्स शुड टेल देम बिफोर दे आर हाँ। प्रिस्क्राइबिंग, राइट? सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू फॉलो इन माय प्रैक्टिस, कि वट एवर आई एम गिविंग मैं उनको प्रॉपर सब एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि आपका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, कितने टाइम चलेगा, क्या चीज़ें, इट्स मोर लाइक अ जर्नी। सो वो है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्म करना है पेशेंट को, एंड आई गेस आई मीन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स डू इट। सो वो एक चीज़ है। और बाकी ये है कि हाँ, रेगुलेशंस का थोड़ा लाइक इश्यूज़ यहाँ पर इंडिया में, मतलब
आई हैव सीन लाइक ब्लॉगर्स बता रहे हैं कितने मेडिकेटेड चीज़ें, इवन एक एक्ने की टैबलेट आती है जिससे काफ़ी प्रेगनेंसी एंड ऑल में प्रॉब्लम हो सकती है, बट ब्लॉगर्स बता रहे वो। तो ये कहीं ना कहीं मतलब इट्स लाइक हार्मिंग एवरीवन, बिकॉज वो बता तो दे रहे बिकॉज उनको डॉक्टर ने दिया है, बट दे आर नॉट द राइट मीडियम टू सेंड इट अक्रॉस अहेड टू द ऑडियंस। सो वही है कि वो अननोइंगली होगा बट हमें पता नहीं चलेगा। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि अब मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि सोल्यूशन क्या हो सकता है, बट आई गेस यार रेगुलेशंस थोड़े हम रख सकते हैं कि जिससे मतलब सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही कुछ चीज़ें दे पाए और ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर ना दिया जाए। सो क्योंकि आई गेस उससे हेल्प होगा। ये कोई छोटे ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो टॉप ब्रांड्स जो इंडिया के हैं ना यस। उसकी बात कर रहा था मैं, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था ना तो बहुत सारे ब्रांड्स आए, यस। बिकॉज आई कैन नॉट रिवील द ब्रांड नेम या राइट, बट जब मैं रिव्यू पढ़ रहा था हम्म तो फ्रस्ट्रेशन में भी वहाँ पे दिख रहा था लोग, क्योंकि लोग पूरे ईयर यूज़ कर लिए कि उन लोगों का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है बहुत लंबा होता है, एक एक साल 2-2 3-3 साल से लोग यूज़ कर रहे हैं, और जो सफ़र कर रहे हैं वो उसे पता ही नहीं क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उसे क्या पता। या और ये लोग बताते नहीं है कि ये प्रोडक्ट में ये मिक्स है, इसी के कारण आपको इस तरह के इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, राइट। बट आई ऑल्सो फील दैट समटाइम्स ना पेशेंट के पार्ट पे भी ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट कंसल्टेशन उसने किया, अगर डॉक्टर ने उसको कुछ बोला है कि 1 मंथ के बाद आप बताओ, कभी कभी पेशेंट्स भी ऐसा करते हैं कि दे आर यूजिंग इट फॉर दैट टाइम, फॉलोअप में शायद हमें चेंज करना हो या हमें कुछ और प्लान ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करना हो, बट वो पेशेंट फॉलोअप भी नहीं कर रहा है एंड वो पेशेंट खुद भी लगा रहा है सालों साल। सो कहीं ना कहीं वो भी एक आई फील इज़ द रीज़न के लाइक ये चीज़ें फिर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज डॉक्टर को भी नहीं पता है और पेशेंट भी इग्नोरेंस में लगाते जा रहा है। सो आई गेस पेशेंट को भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा लाइक कि अगर फॉलोअप में क्योंकि हाँ। सब यू हैव टू अंडरस्टैंड ना, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, हम्म बताता है और उसी तरीके से वो लेते हैं जो भी है, तो उसे कैसे अवेयरनेस होगा, उतना पढ़ा लिखा रहता है वो तो पहले रिसर्च करेगा ना वो, और इंडिया में आई थिंक बहुत पढ़े लिखे लोग भी रिसर्च नहीं करते हैं। हाँ हाँ, खैर ओके, अभी होम रेमेडीज़ की बात कर रहे थे हम लोग। यस हर वीक इंस्टाग्राम पे जो है एक होम रेमेडीज़ जो है वायरल हो रहा होता है, और काफ़ी लाइक शेयर्स मिलियंस में व्यूज़ जा रहे होते हैं। लाइक उसमें से कुछ है आइस फेशियल्स, ग्लास स्किन, 7 स्टेप रूल्स, रूटीन्स। तो क्या ये जेन्युइन होता है या सिर्फ हाइप होता है ये सब? सी कुछ कुछ चीज़ें है भी अच्छी, कुछ चीज़ें नहीं हैं, बट यही है कि ब्लाइंडली मत फॉलो करो। फॉर एग्जांपल आइस फेशियल, वो तो बहुत ही लाइक पॉपुलर हुआ था सम मंथ्स बैक। सो अब वो भी डिपेंड करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में हो, आपकी स्किन टाइप कौन सी है, आप आइडियली आपको वो चीज़ सूट करेगी नहीं करेगी। सो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। सो टेम्पररी ठीक है, लाइक आपने ऐसे फ़न में उसको कर लिया फॉलो एंड ऑल, ठीक है, बट उसके वजह से अगर फिर डैमेज हो रहा है तो उसके लिए भी लाइक यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि स्किन सेंसिटिव हो जाएगी या रेडनेस आ जाएगा, तो फिर तब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो माइट एज वेल के फॉलो ट्रेंड्स जो आप लीडिंग एक्सपर्ट्स से आ रहे हैं या एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आ रहे हैं। सो आई थिंक दैट शुड बी बेटर। टेम्पररी के लिए ठीक है ट्रेंड्स, बट आई गेस इन द लॉन्ग रन साइंस इज़ व्हाट हेल्प्स पीपल। सो या ओके, तो जो ये प्रिस्क्रिप्शन में आप देते हो, तो क्या मेंस और वुमेन्स का दोनों का डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है? मेंस की स्किन और वुमेन्स की स्किन दोनों डिफरेंट होती है? नहीं, साइंटिफिकली तो इतना कुछ नहीं डिफरेंट है, बट हाँ स्किन टाइप के हिसाब से, बिकॉज मेजॉरिटी वी सी के मेन की स्किन में ज़्यादा ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव रहते हैं, थोड़ा ऑयली साइड पे रहता है, तो इंग्रेडिएंट्स हम उस हिसाब से उनको सिलेक्ट करते हैं। बट आइडियली वो ऐसे कहते हैं कि मेन स्किन केयर इज़ डिफरेंट, बट मोर और लेस द इंग्रेडिएंट्स आर सिमिलर। ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन उनका क्या कंसर्न है, क्या स्किन टाइप है, क्या एज ग्रुप है, उसके हिसाब से हम पर्सनलाइज स्किन केयर दे सकते हैं। ये स्किन कितने टाइप के होते हैं? सो स्किन 4 टाइप्स के कॉमन होते हैं, ऑयली, मेजर ड्राई। कौन हाँ, सा है जिस जो पॉपुलेशन इंडिया का है उनमें? ऑयली ज़्यादा कॉमन है,
फिर हम्म ड्राई स्किन होती है, कॉम्बिनेशन, एंड देन नॉर्मल स्किन। हम्म और बेस्ड ऑन सन सेंसिटिविटी भी 6 स्किन टाइप्स होते हैं, हम्म जो जिस मेलानिन आपने सुना होगा, जिससे अपने स्किन को कलर मिलता है। सो हम्म उसके सेंसिटिविटी टू सन के हिसाब से भी डिफरेंट स्किन टाइप्स होते हैं। तो वहाँ पर फिर अपने जो सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट्स है या जो फोटो प्रोटेक्शन है, ये सारी चीज़ें उस हिसाब से हमें देना है उन स्किन टाइप्स में। ठीक है। जब हेयर केयर की बात करते हैं तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह भी जो है अवेलेबल है मार्केट में। और सप्लीमेंट से आई थिंक बहुत सारे लोग जो है डरते हैं कि क्यों लेना है सप्लीमेंट्स, अच्छा खासा ठीक हो जाएगा एंड ऑल दैट। वो चाहते हैं कि होम रेमेडीज़ अगर कुछ ऐसा मिल जाए तो उससे सारे चीज़ें ठीक हो जाए। कुछ ऐसा होम रेमेडीज़ आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं सब कि ये लोगों को, या फिर आप बता सकते हैं जो डेली बेसिस पे वो यूज़ कर सके टू कीप देयर हेयर हेल्दी? सी फर्स्ट थिंग है कि हेयर जो है वो प्रोटीन से बना होता है। हम्म सो प्रोटीन इनटेक आपका अच्छा हो, तो आप मेक श्योर करो कि आपका जो भी डेली आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें प्रोटीन का कंटेंट अच्छा हो। हम्म उसके अलावा आपके जो लाइक मिनरल्स और विटामिन्स रिच जो फ्रूट्स है, हम्म वेजिटेबल्स है, वो सारी चीज़ें ऐड करिए। बट कभी कभी ये भी होता है कि अगर आप ऑलरेडी एक हेयर लॉस के कंडीशन से अगर आप गुजर रहे हो, तो उस टाइम पे फिर मैं ये भी कहूँगी कि आप होम रेमेडीज़ का वेट भी मत करिए। इफ़ यू हम्म फील कि आप 1 महीना 2 महीना ट्राई कर रहे हो, होम रेमेडीज़ फॉलो कर रहे हो, और उसमें फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है और वो और वर्स हो रही है कंडीशन, सो हम्म इट्स ऑलवेज बेटर कि आप डॉक्टर के हेल्प से राइट हम्म सप्लीमेंट्स भी लीजिए। सो हम्म सप्लीमेंट्स लेने में कोई हार्म नहीं है अगर आप राइट सही गाइडेंस से ले रहे हो। और ओवर सप्लीमेंटेशन भी नहीं करना चाहिए, दैट ऑल्सो आई बिलीव कि ठीक। रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर नहीं ज़रूरत है। हम्म बट जो भी है वो आप एटलीस्ट उसको असेस कीजिए हेयर लॉस को, कि हम्म आपको वो एक्चुअली हेल्प कर रहा है या नहीं हेल्प कर रहा है। ओके। क्या डेली बेसिस पे ऑयल यूज़ किया जा सकता है टू कीप देयर हेयर हेल्दी, और या फिर शैम्पू अगर किया जा सकता है तो वीकली बेसिस पे कुछ पैटर्न जो आप बता सको जिसको यूज़ किया जाए? यस, सो ऑयल आप ऐसे वीकली या ट्वाइस अ वीक मैक्स आप यूज़ कीजिए। और अगर इन केस आपको कुछ डैंड्रफ या कुछ स्कैल्प कंडीशंस है, तो तब आई वुड से कि आप यू कैन अवॉइड ऑयल, बिकॉज उससे वो मॉइस्चर और एड ऑन होगा। बट ओके। ओवरऑल ऐसे आप अगर वीकली यूज़ कर रहे हो तो नॉट एन हार्म। एंड उसमें भी आप ट्राई कीजिए कि मोर ऑफ जो अपने कोकोनट हो गया हम्म या ऑलिव ऑयल है, बादाम है, ये सारे ऑयल्स लाइक आर नोन टू लाइक बी बेनिफिशियल फॉर स्कैल्प हेल्थ, तो आप वो ऐड कीजिए। और शैम्पू आपको एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक तो करना ही है, हम्म बिकॉज़ वो भी काफ़ी बार हम मिस आउट कर देते हैं। और हम्म ट्राई टू पिकअप प्रोडक्ट्स विच हैव लेस ऑफ लाइक सल्फेट फ्री शैम्पू आजकल मिलते हैं, हम्म सो वो यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपका स्कैल्प हेल्दी रहेगा तो आपके हेयर भी हेल्दी रहेंगे। ओके। जब स्किन केयर की बात होती है तो लोग उससे ब्यूटी से रिलेट करने लगते हैं। तो जो आपका तरीका है वो हॉलिस्टिक स्किन केयर का है, तो अगर हॉलिस्टिक स्किन केयर को अगर आप कुछ शब्दों में अगर बताना चाहें जो इजी वे में, तो क्या होगा वो? सो ब्यूटी इज़ आई फील इज़ सब्जेक्टिव। मतलब एवरी हम्म वन इज़ बॉर्न ब्यूटिफुल। हम हम्म सबके पास वो यूनिक फीचर्स या यूनिक स्किन टाइप है जो हम्म आपको बिलोंग करती है। हम्म सो what I believe is holistic skincare is something which makes you feel good about yourself. At the same time हम उनको help कर रहे हैं to maintain their natural skin, and also to enhance what they want to correct. हम्म So it's about के मतलब काफ़ी बार ऐसे होता है कि जो एस्थेटिक कंसर्न्स होते हैं पेशेंट्स के, वो उनके लाइक इंटरनल हेल्थ से या उनके हम्म मेंटली उनके लाइक स्टेट से भी अफेक्ट होते हैं। लाइक सम पीपल फील लाइक लो सेल्फ एस्टीम होता है या कॉन्फिडेंस उनका ब्रेक होता है। सो ये जगह पे जो हमारा होलिस्टिक स्किन केयर अप्रोच है वो पेशेंट्स को काफ़ी हेल्प करता है। सो ओके। फॉर एग्जांपल के हम ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने की लाइक ड्यूरिंग कंसल्टेशन कि उनको क्या स्ट्रेस अफेक्ट कर रहा है या वाई दे आर फीलिंग लो अबाउट कॉन्फिडेंस उनका क्यों हम्म ब्रेक हो रहा है। बिकॉज
जो कंडीशन वो है, वो कंडीशन कॉमन कंडीशन है, बट उसके वजह से उनको जो अफेक्ट हो रहा है, तो हम्म। वहाँ पर भी एज डॉक्टर्स आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू लिसन टू द पेशेंट, क्योंकि हम्म। अगर आप एक प्रॉपरली उनका कंसर्न सुन भी लोगे ना, तो आई थिंक 50% ऑफ जॉब इज़ डन ओवर देयर। हम्म। सो ये फीडबैक पेशेंट्स मुझे बताते हैं, सो आई फील हैप्पी अबाउट इट कि एटलीस्ट यू नीड टू बी लाइक एम्पैथेटिक, एंड थोड़ा आपका लिसनिंग अप्रोच रहना हम्म। चाहिए कि एटलीस्ट वो बता सके कि उसको क्या तकलीफ़ है, और उससे आप उसको लाइक अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। ओके। एक्ने, हेयर फॉल और कह सकते हैं आप पिगमेंटेशन, हम्म। क्या ये सिर्फ स्किन के प्रॉब्लम्स हैं या बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जिसके कारण ये होता है? यस, स्किन पे वो सिम्टम्स दिख रहे हैं, बट इंटरनल हेल्थ भी आपकी अफेक्ट हो रही है, उसके वजह से आ रहा है। लाइक अ लॉट ऑफ टाइम जो पिगमेंटेशन है वो हार्मोनल रिलेटेड होता है। हम्म। काफ़ी फीमेल्स को लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या हम्म। मेनोपॉज की स्टेज के टाइम पे होता है, सो वो फैक्टर्स भी हमें कंसिडर करना है। कुछ कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई, हम्म। आयरन कम है तो ज़्यादा ड्राई स्किन या हेयर फॉल शुरू हो जाता है, तो वो भी हमें करेक्ट करना है। फिर पीसीओडी आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है हम्म। अमॉन्ग्स द फीमेल्स, तो हम्म। वो भी साथ साथ हमें करेक्ट करना है, ताकि उनका जो वो सिम्टम है उसको तो हम ट्रीट कर रहे हैं, बट साथ साथ हम उनको ओवरऑल उनके हेल्थ को भी बेटर कर रहे हैं, तब हम्म। जाके वो लॉन्ग लास्टिंग वे में हम उनको हेल्प कर पाएंगे। ओके। अभी जो वो कल्चर चल रहा है देश में अपना, 9 से 10 घंटे बैठना पड़ता है चेयर पे, राइट? हम्म। और एक कॉमन मिस्टेक है जो हर कॉर्पोरेट में वर्क करने वाले लोग कर ही रहे हैं, उनका वाटर इनटेक बहुत कम हो गया है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, हम्म। मैं 8 से 9 घंटे चेयर पे बैठता हूँ, काम करता हूँ। कभी कभी पूरे दिन भूल जाता हूँ कि मुझे पानी ही पीना है। हम्म। इवनिंग में जब ऑफिस से निकल रहा होता हूँ तब मुझे याद आता है। तो क्या ये वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए? अगर नहीं लिया जा रहा है प्रॉपर वे में, तो किस तरह के इश्यूज को फेस किया करना पड़ सकता है? हम्म। अगर वो डेली बेसिस पे एज ए रूटीन या आवरली लिया जा रहा है वाटर को, तो क्या किस तरीके से बेनिफिट पहुंचा रहा है, वो भी बताइए प्लीज़। या आपने काफ़ी राइटली कहा कि ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली होती है। इनफैक्ट हम्म। लाइक मेरे केस में भी आई डू हम्म। सीख के काफ़ी बार भूल जाते हैं पानी पीने, बट येस वी हैव टू लाइक मेक अ हैबिट टू कीप एटलीस्ट लाइक 8 to 10 glasses ऑफ हम्म। वाटर इन अ डे। एंड हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर से बनी है, सो हमारे सेल्स का वो रिक्वायरमेंट है कि लाइक हमें हम्म। प्रॉपर हाइड्रेशन और वाटर इनटेक मिले। उससे होता ये है कि अगर आपका वाटर इनटेक लो है, तो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स जल्दी फ्लश आउट नहीं होंगे। उससे यू माइट फेस सम स्किन डलनेस, या लाइक स्किन पे अफेक्ट दिखेगा, बिकॉज डिहाइड्रेशन भी होगा। यही है कि आप मेक श्योर करिए कि एटलीस्ट आप 2 to 3 liters वाटर इन अ डे लीजिए। उससे ये होगा कि नेचुरली आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे, और विथ एज हमारी स्किन में इलास्टिसिटी और कोलेजन प्रोडक्शन ये सब भी कम हो जाता है। जब हम अपने बॉडी को हेल्दी रखेंगे विद द राइट वाटर एंड राइट न्यूट्रिशन, तो ऑटोमेटिकली वो स्किन पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। ओके। आजकल सेलिब्रिटीज़ को अगर देखे हम्म। तो वो लोग बहुत चमकते हैं यार। सो व्हाट इज़ द रीज़न, किस तरह के रूटीन को वो फॉलो करते हैं, और क्या है जो डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं वो, कि इतना फ्रेश और इंथुजियास्ट दिखते हैं और पूरा एक्टिव दिखते हैं? हम्म। Yes, see, ये like it's not something which is a like a magic wand या quick fix, इसमें कुछ नहीं है। जो हम कैमरा पे देखते हैं सेलिब्रिटीज़ को, I believe that it is a consistent routine that they are following. हम्म। It's not a one time thing. अगर आप जब पेशेंट्स भी आते हैं फॉर एनी एस्थेटिक कंसर्न्स, तो मैं उनको भी एजुकेट करती हूँ कि लाइक स्किन केयर इज़ अबाउट मेंटेनिंग इट एज वेल, कि एक बार हम्म। ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्रीटमेंट ले लिया उसके बाद पूरे लाइफ वैसी स्किन रहेगी। आपको कॉन्स्टेंटली विद इन फ्यू मंथ्स फॉलोअप्स भी लेने होंगे, आपको वो राइट चीज़ें खानी होगी। आपको प्रोडक्ट में भी अगर हम देखें तो जो सिंपल बेसिक रूटीन है उतना तो हर किसी को फॉलो करना ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट हो गया क्लेंजिंग, हम्म। सेकंड हो गया मॉइस्चराइजिंग, थर्ड हो गया सनस्क्रीन, और एक नाइट रिपेयर सीरम,
सो हम्म ये 4 बेसिक चीज़ें जो हर कोई फ़ॉलो कर सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम स्किन केयर स्टार्ट कर रहे हो। हम्म एंड उसमें भी इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप स्पेसिफिक अच्छे इंग्रेडिएंट्स की चीज़ें यूज़ करो, नॉट नेसेसरीली एक्सपेंसिव, हम्म बट इट हैज़ टू बी अ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड इंग्रेडिएंट्स विच आर प्रूवन टू इम्प्रूव योर ओवरऑल स्किन हेल्थ। हम्म सो वो आप लाइक राइट गाइडेंस से लो तो बेटर है, rather देन ट्राइंग टू मैनी थिंग्स, बिकॉज अभी वो भी एक थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है अमॉन्ग्स्ट पेशेंट्स। हम्म इतने लाइक डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स कुछ बता रहे हैं, डॉक्टर्स भी कुछ बता रहे हैं, यानी इतना सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है ना कि हम्म उसको सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है रूटीन को। ओके। वैसे। अभी जिस तरह अभी स्किन केयर की बात कर रहे हैं, अ, 2 से 3 दिन पहले एक एक्ट्रेस आई थी, हम्म। बॉलीवुड एक्ट्रेस, उनसे बात हो रही थी हमारी। तो आई थॉट कि जो एक्ट्रेस इतनी सुंदर दिखती हैं, बॉडी पे अपना काम करती हैं, लेकिन बहुत सारी एक्ट्रेस ऐसी है जिनका अच्छा खासा एज हो गया है, बट उनके फेस से नहीं लगता है कि वो बहुत एजेड हैं। हम्म। तो शी मेंशन कि उसका एक रीज़न है सूरज, वो लोग ऑपरेशन करवाती हैं। हम्म। बहुत सारे फेस में ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे वो फिल करवाती हैं, जिसको स्किन फिलर्स। फिलर्स वगैरह करवाती हैं। यस। तो वो जो ट्रेंड में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्या वो ट्रेंड जेन्युइन है या इतना सेफ है कि हर कोई उसे यूज़ कर सके? यस। सो जो ये एस्थेटिक नॉन सर्जिकल ऑप्शंस जो है, लाइक बोटॉक्स और फिलर्स और ये सारी चीज़ें, अगर आप राइट गाइडेंस में और राइट इंडिकेशन में यूज़ करो तो आप सेफली कर सकते हो, बिकॉज़ काफ़ी सालों से अब्रॉड भी यूज़ हो रहा है, लाइक हॉलीवुड में भी लोग यूज़ कर रहे हैं, बॉलीवुड में भी कर रहे हैं। हम्म बट ये है कि आई मीन सेफली और राइट प्रैक्टिस में आप उस चीज़ को यूज़ करिए, अगर इंडिकेटेड है तो आप यूज़ कर सकते हो। एंड इट्स ऑल्सो अ चॉइस फॉर द पेशेंट, अगर इफ़ दे वांट कि मुझे ये लुक बेटर लग रहा है तो व्हाई नॉट। सो आई फील इट्स मोर ऑफ एन इंडिविजुअल चॉइस एंड द डॉक्टर शुड ऑल्सो गाइड देम प्रॉपरली, हम्म बिकॉज कुछ केसेस में ऐसा भी होगा। सो मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ, एस्थेटिक इज़ अ साइंस एंड आर्ट टुगेदर। सो साइंस तो है, बट आपका वो आर्टिस्टिक आई भी होना चाहिए कि नॉट एवरी फेस विल रिक्वायर ऑल द प्रोसीजर्स, हम्म लाइक ओवर डन भी नहीं करना है, ओवर यूज़ भी नहीं करना है प्रोसीजर। सो राइट अमाउंट्स में, राइट इंडिकेशन में अगर आप प्रॉपर फेशियल असेसमेंट करो, आप प्रॉपरली उनको गाइड करो, तो बहुत अच्छे हारमोनियस रिजल्ट्स भी आते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स भी पॉसिबल है। सो आर यू ट्राइंग टू से कि ये बहुत सेफ है अगर हम्म। डॉक्टर की राइट। निगरानी में लिया जाए, यस। और दूसरी चीज़, इस पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है? नहीं, इन द लॉन्ग आई मीन ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं है। आई मीन मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मेजर नहीं है? तो मतलब जिसके पास पैसे हैं वो ब्यूटीफुल बन सकता है। यस। नेचुरल खूबसूरती की ज़रूरत नहीं है, पैसे होने चाहिए। नहीं, बट इसमें मैं ये भी कहूँगी कि नेचुरल ब्यूटी को भी आपको एनहांस और मेंटेन तो करना ही है। हम्म आप अगर 50 इयर्स में 25 10 इयर्स पीछे दिखना चाह रहे हो और अगर आपके पास वो राइट टूल्स है अंडर राइट एक्सपर्ट गाइडेंस, देन व्हाई नॉट टू यूज़ इट। ये भी सही है। हम्म। ओके, जब एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं और एक्टर की बात कर रहे हैं, तो कुछ एक्ट्रेस का इंस्टा वगैरह पे मैं सुन रहा था, हम्म। जिसमें से काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले गए थे। पोस्ट कोविड की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो उन्होंने अपना डाला था कि किस तरह के इश्यूज से वो सफ़र कर रही हैं, कितने, इवन एक एक हॉलीवुड एक्ट्रेस थी जिनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हम्म। तो जो कोविड के टाइम पे जो सिचुएशन था, काफ़ी बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे थे लोग, टेंस थे, बहुत सारे एंग्जाइटीज़ से सफ़र कर रहे थे बहुत लोग, और डेली रूटीन ही बहुत गड़बड़ था हर हर एक किसी का। तो वो कैसे इफ़ेक्ट किया एक ह्यूमन को, और क्या उस जो अफेक्ट किया उसके कारण चीज़ें और ख़राब होती जा रही है? क्या उसका रिजल्ट अभी आपको देखने को मिलता है हेयर और स्किन हम्म। के पेशेंट्स में? यस, सो ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की है कि हेयर लॉस और हेयर डिसऑर्डर्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं कंपैरेटिवली देन द प्री हम्म कोविड एरा। हम्म सो इसका एक मेजर रीज़न आई फील है कि लाइक मेंटली एवरीवन वाज फीलिंग सो स्ट्रेस, लाइक एनजाइटी काफ़ी हो रही थी लोगों को, और थोड़ा लाइफस्टाइल और रूटीन भी काफ़ी चेंज हो गया था, कुछ भी लाइक
खाने में भी लाइक काफ़ी हम्म चीज़ें नहीं खा रहे थे, हैबिट्स में भी लाइक चेंजेस आए, स्लीप इरेगुलर हो गई थी। सो ये सब चीज़ों से आई फील, और मेन थिंग है कि बिकॉज इट वाज अ वायरल डिजीज़, सो इम्यूनिटी पे भी काफ़ी अफेक्ट हुआ है सबके, हम्म इरिस्पेक्टिव उनको कोविड हुआ नहीं हुआ, बट इम्यूनिटी डेफिनेटली अफेक्ट हुई है सबकी। और वो हम आई थिंक ऑब्जर्व भी करते हैं इन डेली लाइफ, लाइक अभी कंपैरेटिवली अपना थोड़ा एफिशिएंसी भी अफेक्ट हुई है, आई फील के लाइक जल्दी टायर्ड भी हो जा रहे हैं लोग, हम्म एंड कंपैरेटिवली उतना काम नहीं कर पा रहे जितना पहले कर रहे थे। सो कहीं ना कहीं बॉडी में अफेक्ट हुआ है, और उससे हेयर में भी अफेक्ट हुआ है, और लाइक ओवरऑल इम्यूनिटी में अफेक्ट हुआ है। ओके। अभी का जो एरा है, बॉयज़ लोग तो गुड लुकिंग दिखना ही चाहते हैं। हम्म। गर्ल्स बहुत ज़्यादा हम्म। खुद पे काम करती हैं। यही रीज़न है कि मेकअप की कॉस्ट बढ़ती जा रही है और नए नए ब्रांड्स मार्केट में आ रहे हैं, राइट? जो भी ब्रांड्स अभी आ रहे हैं, खास करके जो फेस पे यूज़ होने होने वाला प्रोडक्ट्स है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हैव यू एवर हर्ड? अगर होते हैं तो बिकॉज यू आर ए डॉक्टर, तो आप बता सकते हो कि कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बॉडी को या फेस को, जो हम्म। यूज़ नहीं करना चाहिए, और यूज़ करना चाहिए तो कौन सी सब प्रोडक्ट है जो यूज़ किया जा सकता है, जो हम्म। सेफ़र है और बेस्ट भी है। ओके, वही है कि लाइक मेकअप, आई वुड से कि लाइक जब रिक्वायर्ड है तब यूज़ करो, बिकॉज कहीं ना कहीं हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो उसका लाइक अब्जॉर्प्शन स्किन में तो हो ही रहा है। सो आप ट्राई करो टू फाइंड आउट कि कॉन्शियस इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। लाइक अभी लास्ट ईयर एक ट्रेंड साउथ ईस्ट, आई मीन एशिया में चल रहा है, एंड इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड भी लोग अडेप्ट कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड एज क्लीन ब्यूटी। सो क्लीन हम्म, ब्यूटी मतलब कि आप जो भी ब्रांड्स पिकअप कर रहे हो उसके आप इंग्रेडिएंट्स का थोड़ा लाइक बी कॉन्शियस अबाउट इट, कि वो उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, लाइक वो लॉन्ग रन में किस तरह अफेक्ट करेगा हमारे हेल्थ को या स्किन को। सो वो थोड़ा एक अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। और दूसरा है कि आप एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर उनको आप लाइक कंसल्ट करके भी फाइंड आउट कर सकते हो कि जस्ट टू नो कि कौन से इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं और कौन से नहीं। सो वो एक थोड़ा। ब्यूटी केयर प्रोडक्ट के लिए भी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ गई है अब। हाँ। सीरियसली, लोग तो लगा रहे हैं ऐसे ही, कुछ पूछते ही नहीं है। हाँ, तो वही है ना कि वो पेशेंट अवेयरनेस उतना है नहीं, सो दे डोंट नो, बट यू कैन लाइक मेक योर सेल्फ educated about it and make yourself aware. So like I also try to educate my patients on the treatments we are doing, on what products I'm giving, और कितना यूज़ करना है, कितने टाइम यूज़ करना है, वो टेल मी सारी वन चीज़ें। थिंग, बिकॉज ये बहुत बड़ा मार्केट है। हम्म। अब बहुत बड़ी बड़ी सेलेब्स जो है इसमें इंटर कर चुके हैं, वो अपना ब्रांड ला रही हैं। हम्म। किस तरह के इंग्रेडिएंट्स, जो आपने बोला इंग्रेडिएंट्स को पढ़ो फिर उस पर समझो कि वो यूज़ करने हम्म। लायक है या नहीं है। हम्म। कौन से कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं स्किन हम्म। को? सो कुछ कुछ केमिकल डिस्रप्टर्स होते हैं जो लाइक इन द लॉन्ग रन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इट हम्म माइट अफेक्ट योर इम्यूनिटी और ऑन फर्टिलिटी। फॉर एग्जांपल लाइक ट्राई कि आप सल्फेट फ्री शैम्पूज़ यूज़ करो या पैराबिन फ्री यूज़ करो। सो कुछ कुछ स्टडीज़ में लाइक इट इज़ अफेक्टिंग। सो उस तरीके से आप मतलब ट्राई करो कि जो भी ब्रांड आप पिकअप कर रहे हो उसका मार्केट रिसर्च, और मेनली उनके क्या इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा आप कॉन्शियसली देख सकते हो। ओके। कंप्लीटली तो नहीं अवॉइड कर पाएंगे 100%, बट जितना हम ट्राई कर सकते हैं वी कैन लाइक वर्क ऑन दोज लाइंस। सो एज यू मेंशन कि अ, इसके लिए एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए हम्म। कि किस मात्रा में आप किस तरह के इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट्स हम्म। हमको स्किन पे यूज़ करना है। इट मीन्स दैट कि ये इफेक्टिव तो होता है। तो अगर मान लो किसी भी तरीके से इफेक्ट अगर करता है, हम्म। तो कॉमन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको हेल्प कर सकती है फिर से रिकवर करने में? वो एक्चुअली हम ऐसे पता नहीं कर पाएंगे। सो इट्स मोर लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम जैसे पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, राइट? हाँ, सो हम डेली बेसिस पे उस पोल्यूशन को इनहेल कर रहे हैं, हमारे अराउंड लाइक इन्वायरमेंट चेंजेस हो रहे हैं। सो वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है इनडायरेक्टली। सो काइंड ऑफ इन अ सिमिलर वे वी कैन से। ओके, ग्रेट। एंड द लास्ट वन, कि अगर आपको कोई सुन रहा है
हुँ, और कोई ब्यूटी टिप्स देना है उसको, बिकॉज़ आप इसी फील्ड में हैं, तो गर्ल्स के लिए 5 ब्यूटी टिप्स क्या देंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करो आप, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ है, हुँ, यू कैन चूज़ द ब्रांड नेम एज़ वेल, ओके। एंड 5 बॉयज़ के लिए? ऐसे डिफरेंट तो नहीं है, बट मैं एक थोड़ा सिंप्लीफाइड रूटीन बता देती हूँ, बिकॉज़ हुँ, जो अगर फर्स्ट टाइमर्स है जिनको कुछ भी नहीं पता अबाउट स्किन केयर के हाउ टू स्टार्ट विद, सो उसमें आई वुड से कि आप बेसिक रूटीन स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल आपका स्किन टाइप पहले फाइंड आउट कीजिए कि वेदर इट्स ऑयली, वेदर इट्स ड्राई, आपको सन से कैसे इफ़ेक्ट होता है। तो वो आप थोड़ा एनालाइज करने के बाद यू कैन स्टार्ट विद अ बेसिक क्लेंजर, जिसमें आइडियली क्लेंजर वो पिक कीजिए जिसमें ज़्यादा हार्श मतलब इंग्रेडिएंट्स नहीं हो। फॉर एग्जांपल उसका पीएच भी 5.5 रहे। तो हुँ, मैं कभी कभी लाइक ये भी एक मिथ है कि लोग सोचते हैं कि हम बहुत एकदम वॉश कर लेंगे फेस विद अ वेरी सोप, एकदम हार्श सोप, या स्क्रब कर लेंगे तो पूरा क्लियर आउट हो जाएगा। बट दैट इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली, बिकॉज एक हमारा स्किन बैरियर होता है नेचुरली, हुँ, जिसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो हुँ, क्लेंज़र आप हमेशा माइल्ड यूज़ कीजिए जिसमें ज़्यादा हार्श इंग्रेडिएंट्स नहीं हो, और एकदम बेसिक क्लेंजर हो वैसा यूज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल सेटाफिल वी कुड से। तो वो क्लेंजिंग जो रूटीन है, जस्ट मेक इट वेरी as in it shouldn't be too much rubbing the skin or too much like trying to scrub away the pigmentation or anything like that. So वो एक कीजिए, उसके साथ साथ मॉइस्चराइज़र पिकअप कीजिए। इट कुड बी जेल बेस्ड, इट कुड बी क्रीम बेस्ड, बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप। और ऑयली स्किन में भी मॉइस्चराइजिंग रिक्वायर्ड होता है। सो ये भी काफ़ी मिथ है कि पीपल थिंक कि ऑयली स्किन डजेंट रिक्वायर मॉइस्चर। सो ऑयल एंड मॉइस्चर आर डिफरेंट थिंग्स। सो जो नेचुरली हमारी स्किन ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज़ हेल्पिंग हुँ, टू कीप अवे द बैक्टीरिया एंड एवरीथिंग। बट एट द सेम टाइम राइट क्लेंजर के साथ अगर आप प्रॉपर हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर भी यूज़ करो तो इट विल गिव यू द सॉफ्टनेस एंड सपलनेस इन द स्किन। तो वो एक ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हुँ, लाइक आई फील लाइक इंडिया में उतना नहीं लोग फॉलो करें, बट नाउ अ डेज पीपल आर मोर कॉन्शियस अबाउट इट। हुँ, एंड अभी किड्स सनस्क्रीन भी आती है। सो हुँ, लाइक स्कूल में भी इफ़ दे आर गोइंग फॉर स्पोर्ट्स या ज़्यादा लॉन्ग आवर्स इन द सन, हुँ, तो सनस्क्रीन इज़ वन ऑफ द थिंग जो मैं हमेशा लाइक पेशेंट को बोलती हूँ कि आपको डेली लगाना ही है, लाइक दैट। हुँ, सो वो एक चीज़ है जो प्रोटेक्ट भी करेगी, एंड नॉट ओनली फॉर पिगमेंटेशन और फॉर एक्सेसिव अनइवन स्किन टोन, बट ऑल्सो फॉर योर ओन कोलेजन। क्योंकि सन से हमारा कोलेजन भी ब्रेक डाउन होता है, तो फिर हुँ, इलास्टिसिटी भी अफेक्ट करेगी। सो अगर आप हुँ, एक रूटीन में सनस्क्रीन रखते हो तो इन द लॉन्ग रन इट विल हेल्प यू। आपको वो सेम डे नहीं समझ में आएगा कि मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, बट इन द लॉन्ग रन इट हेल्प्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप थोड़े सीरम्स ऐड कर सकते हो। विटामिन सी हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, ये सब अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। सो ये आपके लाइक ओवरऑल इट विल गिव यू ब्राइटनिंग इन द स्किन, इट विल गिव यू द सॉफ्टनेस एंड सपलनेस इन द स्किन, बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड भी ऐसा है जो नेचुरली हमारे स्किन में रहता है। हुँ, एंड जो हम फिलर्स की बात कर रहे थे उसमें भी हाइलुरोनिक एसिड ही रहता है। हुँ, सो लाइक दैट इट काइंड ऑफ ट्राई, मतलब जो आपका वॉल्यूम लॉस हो रहा है स्किन में या जो इलास्टिसिटी कम हो रही है, तो उसमें वो हेल्प करता है उसको रिस्टोर करने में। तो हाइलुरोनिक एसिड इज़ ऑल्सो वेरी गुड इंग्रेडिएंट विच यू कैन यूज़ ऑन डेली बेसिस। वाह! वेरी नाइस। मुझे एक बात बताइए कि आपने बताया कि मॉइस्चराइज़र हो गया, फिर जो फेस वॉश होता है या सोप होता है, फेस के लिए बेस्ट क्या होता है? कोई ब्रांड जो आप हाइलाइट कर सको कि इनका ये इंग्रेडिएंट्स रहता है, ये इस चीज़ के लिए बेस्ट बेस्ट है? बिकॉज़ आप डॉक्टर हैं, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप इस चीज़ से अवेयर रहते होंगे। तो कौन-सा? आइडियली सी वो मतलब थोड़ा एक स्पेसिफिक सजेस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ हर किसी की स्किन टाइप अलग है, उनका तो उस इन्वायरमेंट, तरह से ले लेते हैं ना, लाइफ़स्टाइल कितने अलग टाइप के है। स्किन होते हैं? फर्स्ट हो या गया ऑयली सो हो गया। ऑयली, हाँ, ड्राई, तो और हाँ। उनके लिए कौन-सा इंग्रेडिएंट जो है स्पेसिफिकेशन बेस्ट रहेगा? सो वही मैंने कहा, लाइक इंग्रेडिएंट्स हम जेनेरिकली बोल सकते हैं, बट ब्रांड्स भी, लाइक आई एम नॉट समवन के हु विल जस्ट स्टिक टू
one brand like that, because I feel कि जो भी उसका innovative ingredients आ रहे हैं अभी new, so that also मैं like personally I see the clinical studies और उनका क्या ट्रायल में उनका क्या साइंटिफिक डेटा क्या है, तो मैं उसके हिसाब से यूजुअली सिलेक्ट करती हूँ. सो आई फील कि ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर जस्ट समराइज करना है तो ऑयली स्किन में यू कैन हैव मोर लाइक अ सैलिसिलिक बेस्ड क्लेंजर एंड अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र. सनस्क्रीन में भी लाइक सिलेक्ट करने में आई प्रेफर कि अभी जो एकदम आउट इन द सन है, लाइक बहुत टाइम उनका आउटडोर शूट्स है या आउटडोर रहते हैं, तो उनको आई प्रेफर गिविंग मोर ऑफ अ फिजिकल ब्लॉकर जिसमें जिंक ऑक्साइड बेस्ड हो. दैट्स मोर सेफर ऑप्शन एंड इट विल हेल्प टू प्रिवेंट द सन डैमेज. एंड जो ज़्यादा इंडोर्स है, फॉर एग्जांपल डिवाइसेस पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं पीसीज पे, तो उनको हम यूजुअली एक ब्लू लाइट फ़िल्टर वाले सनस्क्रीन्स अभी आते हैं, सो वो हम प्रेफर करते हैं टू गिव, ताकि वो उस विजिबल लाइट से भी प्रोटेक्टेड रहे. सो ये सारी चीज़ें हैं जो मोर और लेस इट्स मोर लाइक अ पर्सनलाइज रूटीन विच वर्क्स, बिकॉज अगर ऐसे हम एक फिर लाइक आई सेड कि एक प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है हर किसी पे वर्क करे. सो आई फील के या पर्सनलाइज रूटीन विल बी बेटर. ओके. अभी जैसे कि कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे थे, कुछ ना कुछ लेने की बात कर रहे थे जिससे हेयर एंड स्किन बेटर रह सके. कुछ एक्सरसाइज जो जैसे कि आपने बताया कि मसाजेस से हेयर हाँ, इट गिव्स अ स्लाइट बूस्ट टू योर स्कैल्प, तो हाँ उससे थोड़ा हेल्प लाइक नॉट हेयर हेल्थ डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली या हाँ, तो मतलब किसी थोड़ा न किसी तरीके से नरिशमेंट हेल्प होगा. करता है हाँ. जिससे हेयर की कंडीशन अच्छी हो सकती है, राइट. स्किन के लिए क्या कर सकते हैं ऐसा कुछ जिससे वो स्किन के बेटर लिए रहे? आप देखो सिंपल रूटीन फॉलो करो, कंसिस्टेंटली फॉलो करो. ऐसा नहीं कि एक दिन सनस्क्रीन लगाया और फिर नेक्स्ट डे नहीं लगा रहे. सो एक है कि कंसिस्टेंसी थोड़ा लाइक 3 to 6 months आपको प्रॉपर लाइक फॉलो करना है, उसके बाद भी आपको फॉलो तो करना ही है. उसके अलावा जो हमारे लाइक ट्रीटमेंट्स है, फॉर एग्जांपल पीआरपी हो गया या हाइड्रा फेशियल हो गया, या जो मेडिकल ग्रेड मतलब ट्रीटमेंट्स है जो आप लाइक प्रॉपरली डॉक्टर के साथ कर रहे हो, सो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं. बिकॉज उसमें भी अगर आपको ड्राई स्किन है, अगर हाइड्रेशन का इशू है, तो फिर हम हाइड्रेशन रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं. अगर किसी को एक्ने है तो हम पील्स भी यूज़ करते हैं, हम लेज़र्स भी यूज़ करते हैं. सो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में कर रहे हो तो आई गेस कोई हार्म नहीं है लाइक. बट ये है कि आप प्रॉपरली उसको फॉलो भी करो, बिकॉज डॉक्टर इज़ डूइंग द वर्क इन द क्लिनिक, बट एट द सेम टाइम अगर आप घर पे अपना रूटीन भी फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर वो रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा. सो ओके सिद्रा, ये हमारा फर्स्ट राउंड खत्म हो गया है. ओके. हम सेकेंड राउंड पे चलेंगे, दैट इज़ रैपिड फायर. इसमें जो है इंस्टेंट आंसर्स देने हैं आपको, ठीक है. ओके. मॉर्निंग स्किन केयर और नाइट स्किन केयर? नाइट स्किन केयर, बिकॉज नाइट इज़ द रिपेयर टाइम. सो ओके. सनस्क्रीन एवरी डे, यस और नो? एब्सोल्युटली यस. ओके. एक्नी स्ट्रेस रिलेटेड और फूड रिलेटेड? मे बी स्ट्रेस रिलेटेड मोर. ओके. वन हैबिट दैट डैमेज स्किन द मोस्ट? ओवर क्लेंजिंग मे बी. ओके. होम रेमेडीज helpful or risky? Actually, it's difficult to choose because some home remedies could be good also. For example, drinking a good amount of water could also be a home remedy. Okay. Coffee or green tea? Green tea, antioxidant rich, so very good for skin. Okay. Expensive product or consistency routine? Consistency definitely. So yeah, it's not necessary कि अगर product इतना expensive है तो वो best हो. Okay. Laser treatments, myth or magic? If indicated in the right candidate and if done under expert guidance, then it can give really great results. Okay. Best age to start a skincare seriously? I would say early 20s. Okay. One ingredient everyone should look for in skincare products? Ceramides, because it repairs the skin barrier and hydration improve करता है. Okay. Skin or hair, which reflects internal health more? I guess both. Okay.
वन स्किन केयर रूल यू नेवर ब्रेक। SPF daily. I personally also follow that. Sunscreen daily I apply. ओके, एंड द लास्ट, कोई एक कोट जो काफ़ी इंस्पायर करता हो आपको। I would say that skin is is a mirror of your internal health. So take care of yourself and don't go like too much into the into following the beauty trends so much that you are obsessed with perfection, because no skin is perfect and everyone is unique in their own way. ओके, अगर लगा कि आप कुछ रह गया इस Hmm. पॉडकास्ट में कहना, या कुछ पर्सनल मैसेज जो आपको देना Hmm. हो भारत की ऑडियंस को रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, तो प्लीज़ गो अहेड। Okay. So I would say कि like be happy in your own skin and be confident in yourself. Have that inner glow, क्योंकि जब तक आप खुद कॉन्फिडेंटली अच्छा फील नहीं करोगे सो वो आपकी स्किन में भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, नो मैटर आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लो या कितना भी रूटीन्स फॉलो कर लो. बट आई थिंक द इनर हैप्पीनेस एंड द इनर हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर skin to look your best. And a quote I would like to say that it's not about prescriptions or giving routines to my patients, but it is always about helping them become the best version of themselves. And I'm really grateful to all my audience and my patients that they have that faith in me. एंड समटाइम्स इट फील सो ग्रेट कि अगर वो लोग जब आए थे और उसके बाद उनका जब वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होता है, सो इट फील्स रियली ग्रेट कि आई एम एबल टू हेल्प देम एंड गाइड देम एंड ब्रिंग अ स्माइल टू देयर फेसेस. ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। हमारी कोशिश होती है कि हर पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट को बुलाऊं जिनसे आप कुछ सीख सको, जिनसे मैं कुछ सीख सकूं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।